हेलो स्टूडेंट, हम लोग रिप्रोडक्शन देख रहे थे पैरामीशियम में डिफरेंट टाइप्स के कैसे हो रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि इंडोमिक्सेस कैसे हो रही है। तो रिप्रोडक्शन के कई मेथड थे। पैरामीशियम जो रिप्रोडक्शन करता है वो कई विधि से करता है। एसेक्सुअली करता है बाइनरी फिजन द्वारा, और सेक्सुअली करता है कंजुगेशन द्वारा, और न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के मेथड थे, जैसे इंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, ये डिफरेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडोमिक्सिस। तो ये जो प्रोसेस इंडोमिक्सिस या ऑटोगैमी या साइटोगैमी, ये प्रोसेस जो हो रही है वो किसके अंतर्गत हो रही है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के। तो न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी मैंने बताया था कि क्या होता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन जो है, जब मेगा न्यूक्लियस जो है वो डिजनरेट होके ख़त्म हो जाता है, यानी जो पैरामीशियम की विगर पावर है, बार बार जो पैरामीशियम जब बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड होता है तो मेगा न्यूक्लियस की जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब पैरामीशियम जो है वो बाइनरी फिजन द्वारा डिवाइड नहीं हो पाता, तो उन्हें फिर से यानी दोबारा जो मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस बनता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। यानी माइक्रो न्यूक्लियस के फ्यूज़न से नए बने मेगा न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अब ऑटोगैमी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑटोगैमी इन पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम जो है वो किसके थ्रू डिवाइड हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स होता है स्वयं, यानी स्वयं उसमें जो है मिक्सिंग हो रही है और वो डिवाइड हो रहा है। तो ये भी ऑटोगैमी की जो प्रोसेस है वो भी किसमें, पैरामीशियम की कौन सी स्पीसीज़ में पाई जाती है? ऑरिलिया में। और इंडोमिक्सिस की जो प्रोसेस थी वो भी पैरामीशियम ऑरिलिया में पाई जाती है। यानी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो पैरामीशियम की ऑरिलिया स्पीसीज़ में होती है। ऑटोगैमी में क्या होता है कि इसमें जो मेगा न्यूक्लियस है वो एक अनियमित आकार का, मतलब उनका शेप जो है रेगुलर शेप का होके बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूट के और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ऑटोगैमी जो है वो किस में, पैरामीशियम की किस स्पीसीज़ में होती है? पैरामीशियम की ऑरिलिया स्पीसीज़। अब पैरामीशियम की ऑरिलिया स्पीसीज़ क्या है, यहीं पे हम आपको बता दे रहे हैं। पैरामीशियम की जो ऑरिलिया, ये पैरामीशियम है, ठीक है, इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और दो माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं। ये पैरामीशियम ऑरिलिया की जो स्पीसीज़ है, यानी एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो माइक्रोन्यूक्लियस। और पैरामीशियम जो कॉर्डेटम होता है उसमें क्या होते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। तो ये किस में होगा? ऑटोगैमी की जो प्रोसेस हो रही है वो पैरामीशियम ऑरिलिया में इसमें होगी। और ये कंजुगेशन, जैसे कंजुगेशन की प्रोसेस मैंने बताया था, कंजुगेशन में दो मेटिंग टाइप के जो पैरामीशियम है वो आते हैं, आपस में मिलते हैं साइटोफेरिंग्स के तरफ से, और उसमें बीच की पेलिकल जो है वो नष्ट हो जाती है, और उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज होता है, यानी वो फ्यूज़ होते हैं, और फ्यूज़ करके वो जाइगोट बनाते हैं। ठीक उसी तरह इसमें भी माइक्रोन्यूक्लियस जो है आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी एक मेल और एक फीमेल की तरह प्रोन्यूक्लियर बना लेते हैं। जैसे कंजुगेशन में अनइक्वल डिवाइड होके और एक छोटा बन जाता था, एक बड़ा बन जाता था, छोटा वाला माइक्रोन्यूक्लियर बन जाता था और बड़ा वाला फीमेल या स्टेशनरी प्रोन्यूक्लियर बनता था। ठीक उसी तरह इसमें भी एक मेल और एक फीमेल माइक्रोन्यूक्लियस या प्रोन्यूक्लियर बनते हैं और उनका फ्यूज़न होता है जिससे जाइगोट न्यूक्लियर बनते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? ऑटोगैमी बोला गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कंजुगेशन के समान ही एक प्रकार की न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन की क्रिया है। यानी न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में कैसे है ये कंजुगेशन, यानी फ्यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होता है, मेगा न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होके, मतलब बढ़ के अनियमित आकार की रचना बना लेते हैं, मीन्स इरेगुलर शेप का बड़ा सा हो जाएगा, और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर साइटोप्लाज्म में मिल जाता है, यानी साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बच्चे
दो माइक्रो, बड़ा वाला तो जो वो है बड़ा अनियमित आकार के, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में आके एब्जॉर्ब हो गया। जो माइक्रो न्यूक्ली, दो छोटे जो माइक्रो न्यूक्ली बने वो 2 बार विभाजित होंगे। तो 2 हैं, तो फर्स्ट टाइम जब डिवीज़न होगा तो 2 से कितने बनेंगे 4, और दूसरी टाइम डिवीज़न होगा तो 4 से 8 बन जाएंगे। तो माइक्रो न्यूक्ली जो है वो 2 बार, ठीक है, 2 बार विभाजित होगा या 2 बार बटेगा, जिससे कितने 8 न्यूक्ली बन जाते हैं। अब इन 8 में से, इन 8 जो न्यूक्ली बने हैं इनमें से कुछ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अब जो बच गए कुछ नष्ट हो जाते हैं, जितने भी हो जाए 5 6 जो भी है, बचे हुए न्यूक्ली फिर तीसरी बार डिवाइड होते हैं। जो बच गए वो तीसरी बार विभाजित होते हैं, और इस तरह से तीसरी बार भी डिवीज़न में भी अनइक्वल ढेर सारे न्यूक्ली बन जाएंगे। उनमें से 2, यानी ढेर सारे बन गए, उनकी कोई संख्या नहीं है कि आप कहें कि जैसे उसमें से 6 डिजनरेट हो रहे थे इंडोमिक्सिस में, 2 बच रहा था, इसमें ऐसा नहीं है, कई बन जाएंगे, उनमें से 2 छोड़ के सब डिजनरेट हो जाएंगे। तो जो माइक्रो न्यूक्ली जो 8 बने हैं इनमें से जो है कुछ नष्ट हो जाते हैं, और जो बचे हुए हैं वो तीसरी बार डिवाइड हो जाएंगे। अब तीसरी बार डिवाइड हुए तो कई न्यूक्ली और बन गए। इनमें से जब कई और बन गए तो उनकी कोई संख्या नहीं है कि कितने बन गए, उनमें से 2 को छोड़ के सब जो हैं वो डिजनरेट हो गए। अब 2 न्यूक्ली को छोड़ के, ठीक, सिर्फ 2 न्यूक्ली को छोड़ के सभी क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और ये जो 2 हैं वो एक कैसे हो जाए, एक जो है मेल प्रोन्यूक्ली और दूसरा फीमेल प्रोन्यूक्ली की तरह हो जाएगा, बन जाएंगे। तो एक मेल प्रोन्यूक्ली हो गया, दूसरा फीमेल प्रोन्यूक्ली कहलाता है। दोनों प्रोन्यूक्ली अब क्या करेंगे, साइटोफेरिंग्स के पास जो है वहाँ जाके प्रोटोप्लाज्मिक जो है उस कोन, एक प्रोटोप्लाज्मिक कोन बन जाती है साइटोफेरिंग्स के पास, तो उस प्रोटोप्लाज्मिक कोन में उनके गड्ढे में ग्रूव में चले जाते हैं, वहाँ पे ये फ्यूज़ कर जाते हैं। अब उस कोन में चलेंगे तो दोनों वहाँ पे समेकित हो जाते हैं, यानी वहाँ पे दोनों प्रोन्यूक्ली कौन से थे, मेल और फीमेल वाले, दोनों का वहाँ पे फ्यूज़न होगा। जब फ्यूज़न हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट न्यूक्ली बन जाएगा। तो सिनकैरियन, सिन माने होता है जुड़ना, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सिनकैरियन यानी वहाँ पे दोनों का फ्यूज़न हो गया, या जाइगोट न्यूक्ली बन जाएंगे। अब ये जाइगोट न्यूक्ली जो है 2 बार फिर डिवाइड होंगे। अब जाइगोट न्यूक्ली बन गया यानी दोनों का फ्यूज़न हो गया, दोनों मिलके एक बन गया। अब वो क्या कहलाएंगे, जाइगोट न्यूक्ली कहलाएगा। वो जाइगोट न्यूक्ली 2 बार विभाजित होगा, तो 2 बार होगा, यानी फर्स्ट टाइम होगा तो कितने बने, 1 से 2 प्रोन्यूक्ली बने, फिर दूसरी टाइम होगा तो 2 से 4 बनेंगे। अब इन 4 में से 4 बन गए, 4 में से 2 जो हैं मैक्रोन्यूक्ली बन जाएंगे और 2 जो हैं वो माइक्रोन्यूक्ली बन जाएंगे। तो उन चारों में से जो 2 हैं, चारों न्यूक्ली में से 2 जो हैं वो मैक्रोन्यूक्ली कहलाएंगे और 2 जो हैं वो माइक्रोन्यूक्ली बन जाएंगे। अब ये माइक्रोन्यूक्ली जो है फिर एक बार फिर डिवाइड होगा और साथ ही साथ पैरामीशियम की बॉडी भी डिवाइड होगी। अब जंतु का जो माइक्रोन्यूक्ली है एक बार पुनः विभाजित होता है, यानी एक बार फिर बटेगा और साथ ही साथ जंतु का जो शरीर है वो भी 2 भागों में बट जाता है। इस प्रकार 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे। डायग्राम से देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ये स्पीसीज पैरामीशियम की कौन सी है, पैरामीशियम ऑरिलिया। यानी पैरामीशियम ऑरिलिया में क्या होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस और 2 जो हैं ये 2 छोटे छोटे क्या हैं, 2 माइक्रोन्यूक्लियस हो जाते हैं। अब जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो अनियमित आकार यानी इर्रेगुलर शेप का बड़ा हो जाएगा, यानी स्वेल कर जाएगा। तो ये बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के डीजनरेट होते हैं। तो पहले इर्रेगुलर शेप के बड़े हो जाएंगे और माइक्रोन्यूक्ली जो है वो 2 बार डिवाइड होगा। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिवीज़न हुआ तो कितने बन गए, 4, यानी इस 2 माइक्रोन्यूक्ली से क्या बन गए, 4 माइक्रोन्यूक्ली बन गए। अब सेकेंड टाइम ये डिवीज़न हो रहा है तो सेकेंड टाइम इन 4 से 8 बन जाएंगे। तो 4 से 8 ये क्या हो गया, माइक्रोन्यूक्ली बन गया। और
मेगा न्यूक्लियस क्या है, रेगुलर शेप के हैं। अब इनमें से एनी टू, ठीक है, इसमें से फिर जो है कुछ नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस भी होती है कि कुछ इसमें से कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, जो बचे वो तीसरी बार भी डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से माइक्रोन्यूक्ली कई बन जाते हैं। अब जब कई बन जाएंगे, इनमें से सिर्फ 2 को छोड़ के सभी माइक्रोन्यूक्ली जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब वो जो 2 बचे हुए हैं, वो जो बचे हुए हैं वो साइटोप्लाज्मिक कोन में, ये साइटोप्लाज्मिक इसमें कोन बनता है, उसमें वो जाके उस ग्रुप में जाके चले जाते हैं। वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कोन में इनका फ्यूज़न होता है। अब ये कोन में चले गए, कोन में एक जो है वो मेल प्रोन्यूक्ली की तरह हो जाएगा और दूसरा फीमेल की तरह हो जाएगा। अब इनमें मेल और फीमेल जो प्रोन्यूक्ली बने, इनका फ्यूज़न होगा और क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये जाइगोट बन गए थे। अब ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट न्यूक्ली हो गया। ये जाइगोट न्यूक्ली जो है वो फिर डिवाइड होगा 2 बार। अब जाइगोट न्यूक्ली 2 बार डिवाइड हुआ तो फर्स्ट और साथ में क्या होंगे, मेगा न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं रेगुलर शेप का, ये सभी रेगुलर शेप क्या है, ये मेगा न्यूक्लियस है। तो ये डीजनरेट होकर साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो गए। अब ये बच गया मेरा जाइगोट न्यूक्ली। तो ये 2 टाइम 2 बार डिवाइड होगा। तो फर्स्ट टाइम जब डिवीज़न होगा तो 1 से 2 ये जाइगोट न्यूक्ली बन गए, यानी फर्स्ट पोस्ट जाइगोटिक डिवीज़न। तो ये फर्स्ट पोस्ट जाइगोटिक डिवीज़न में 2 बन गए, सेकेंड पोस्ट जाइगोटिक डिवीज़न में 2 से 4 बन गए। अब ये 2 से 4 बना लिए। अब इन 4 में 2 जो हैं वो बड़े हो जाएंगे, यानी मैक्रोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, और 2 जो हैं वो माइक्रोन्यूक्लियस हो गए। तो सेकेंड पोस्ट जाइगोटिक डिवीज़न में 4 जो हैं न्यूक्ली बनेंगे। इनमें से 2 जो हैं वो माइक्रोन्यूक्ली फॉर्म मैक्रोन्यूक्ली, यानी उसमें से 4 माइक्रोन्यूक्ली में से 2 जो हैं वो मैक्रोन्यूक्ली बन जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में तीसरी बार, यानी जब तीसरी बार फिर माइक्रोन्यूक्ली जो है वो डिवाइड होंगे और मैक्रोन्यूक्ली डिवाइड नहीं होंगे, और साथ ही साथ जो है इनकी बॉडी पैरामीशियम की वो भी डिवाइड हो जाएगी 2 भागों में। तो माइक्रोन्यूक्ली जो है वो डिवाइड होंगे और साथ ही साथ पैरामीशियम की बॉडी भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से 2 माइक्रोन्यूक्ली और 1 मैक्रोन्यूक्ली, इस तरह से 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे। अब इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ऑटोगैमी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो ऑटोगैमी हो रही है, इसमें जो पैरामीशियम बन रहे हैं वो कैसे हैं, होमोजाइगस होंगे। ये होमोजाइगस टाइप के पैरामीशियम बनेंगे। और ये जो पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम बने थे वो कैसे होंगे, जो होमोजाइगस होंगे। और इनका क्या इम्पोर्टेंस है, इनमें जो मैक्रोन्यूक्लियस बन रहा है वो किससे बन रहा है, माइक्रोन्यूक्लियस के, यानी जो माइक्रोन्यूक्लियस के फ्यूज़न से जाइगोट बना था और जाइगोट से फिर वो कई माइक्रोन्यूक्ली बनी थे, और जिनमें से 2 जो हैं वो फॉर्म किस में हो गए, मैक्रोन्यूक्लियस में। तो यानी यहाँ पे जो मैक्रोन्यूक्लियस बन रहा है या मेगा न्यूक्लियस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नया बन रहा है। तो नया मैक्रोन्यूक्लियस बनने से इनमें नई ताकत आ गई और नई विगर पावर आ गया पैरामीशियम में। तो ऑटोगैमी से पैरामीशियम में नई विगर पावर आ जाती है उनमें, और इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, होमोजाइगस बनेंगे। तो सिग्निफिकेंस इनका क्या हो गया, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑटोगैमी देख लीजिए। इनमें नया संतुलित मैक्रोन्यूक्लियस बनता है। कैसा बना, नया न्यू बनेगा मैक्रोन्यूक्लियस, और वो कैसे होंगे, यानी वो एक्टिव होंगे। जो पैरामीशियम को क्या बनाता है, इनकी सक्रियता को तेज़ कर देता है, जो और इनके विगर पावर को यानी ओज को इनके बढ़ा देता है, उसमें वृद्धि कर देता है। और जो डॉटर इनके पैरामीशियम बन रहे हैं, यानी जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, वो कैसे होंगे, होमोजाइगस टाइप के होंगे। तो ऑटोगैमी में जो है वो क्या है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिससे उन पैरामीशियम की जो विगर पावर है और इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे साइटोगैमी देखेंगे।